गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो भाई, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था जो अपना आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके पीजीटी और टीजीटी इंटरव्यूज के बारे में। और इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं पीआरटी और स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके बारे में, उनके एडोग रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कंप्लीटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट। एंड अडोग बेसिस और रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये थ्री टाइप की वैकेंसीज आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये निकालते हैं। उसी में जो कुछ होती है वो 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए होंगी, कुछ होंगी वो 3 ईयर के लिए होंगी, और जो रेगुलर पोस्ट होती हैं वो परमानेंट पोस्ट के नाम से जानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम हर एक स्टेप को कवर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट में आपको पता कैसे चलेगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी कौन से स्कूल के लिए निकली हुई है। तो उस चीज के लिए आपको रेगुलरली जो अपने आर्मी वेलफेयर ऑफ एजुकेशन सोसाइटी की जो वेबसाइट है उस पे जाके आपको विजिट करना पड़ेगा। और वहां पे जो ये वैकेंसी सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो वैकेंसी सेक्शन है, इस वैकेंसी वाली सेक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि न्यू एडवर्टाइजमेंट में कि अभी प्रिंसिपल्स की वैकेंसी है वो अभी रोटेट हो रखी है, फ्लोट हो रखी है, जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। उसके बाद में आपको दूसरी चीज आपको पता कैसे चलेगा कि आपके आसपास कौन सी आर्मी पब्लिक स्कूल है जो आपके एरिया में हो। कंप्लीट 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, उनका देखो। जैसे ही आप यहाँ स्कूल पे टैप करोगे, स्कूल्स के अंदर जो एपीएस है, एपीएस में कॉन्टेक्ट्स पे आप जाओगे, कॉन्टेक्ट्स पे जाओगे तो आपको ये मैप दिख जाएगा। इस मैप के अंदर आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी स्कूल्स है और कौन कौन से स्टेट्स में स्कूल्स है। बाकी वैकेंसीज के बारे में भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, वन स्टेप अपना क्लियर होता है। सेकेंडली, हर एक हर एक एपीएस का जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, सबका इंटरव्यू प्रोसेस अलग अलग होता है, वो स्कूल अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में दो टाइप के इंटरव्यू होते हैं, एक होगा एलबीएस और एक होता है सीएसबी। जो एलबीएस होता है, लोकल सिलेक्शन बोर्ड, एलएसबी, और सीएसबी जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और लोकल सिलेक्शन बोर्ड होता है, ये होता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए और ये होता है रेगुलर के लिए। ठीक है, जिसके अंदर अडोग और कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए आपको ये एलएसबी देना पड़ेगा, उसके साथ सीएसबी। इसमें देखो मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जैसे आपका लैंग्वेज का लिए होगा, अगर आपका सब्जेक्ट लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा बिफोर पैनल इंटरव्यू। उसके बाद में बिफोर पैनल इंटरव्यू सबसे पहले जाते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म बताया था, उसी टाइम पे मैंने आपको इसकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई थी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद में लैंग्वेज के बारे, अगर आपके हिंदी या इंग्लिश में कोई भी है तो उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा लैंग्वेज का, उसमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। उसके बाद में रिटन टेस्ट कौन सा, आपका पीआरटी पोस्ट के लिए भी आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपसे जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपसे क्वेश्चंस 3 to 4 क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे। उनके आंसर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होगा, वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट, वो डिपेंड करता है स्कूल कौन से स्कूल में कौन से क्लस्टर के बेसिस पे होता है। क्लस्टर के बेसिस पे मतलब कि जैसे कि ये है, ये आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे कि अपने आसपास राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जैसे क्लस्टर है, कोटा की बात कर लेते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा, तो कोटा, जयपुर और अलवर, इन तीन स्कूल्स का एक साथ इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये एक ही क्लस्टर के अंदर आती हैं, इन तीनों स्कूल्स का एक साथ एक ही पैनल के अंदर आएंगी। तो इसके अंदर देखो आप, जैसे ये मेन हेड हो गए, इनके हेड के साथ साथ एक इनमें से कोई साइकोलॉजिस्ट मिलेगा आपको, ये इनके साथ ये स्कूल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, और ये जो अदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे वो सिविलियन भी हो सकते हैं, और जो मेनली होंगे जो यूनिफॉर्म में आपको मिलेंगे वो रिलेटेड टू आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड मिलेंगे। जो सिविलियन होंगे वो आपको स्कूल प्रिंसिपल्स के रूप में, या फिर वो आपको जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में मिलेंगे। ठीक है, मेन ये जो होंगे वो हेड होंगे। हेड के बाद में
यहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट मिल सकते हैं, ये स्कूल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। उसके बाद में इनमें से सब्जेक्ट एक्सपर्ट स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ साथ वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होंगे। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा 1 एंड 2 क्वेश्चंस के बाद में आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपसे साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन पूछेगा जो क्लासरूम मैनेजमेंट इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद में आपसे अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से जा रहा है और स्मूथली आपका इंटरव्यू जा रहा है तो आपको जो आपके स्कूल्स प्रिंसिपल होंगे, जो इन तीनों स्कूल्स के कोटा, जयपुर, अलवर के इन तीनों स्कूल्स के प्रिंसिपल में जहां पे वो पोस्ट होगी उस स्कूल का प्रिंसिपल आपसे बात कर लेगा उनसे रिलेटेड चीजें। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपसे जो आपके जो हेड हैं पैनल के वो आपसे बात करेंगे। उसके बाद में और चीजें कि जैसे ये चेयर है यहाँ पे आपको जाके बैठना है, इसके साथ में ये लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है। लैपटॉप में अगर आपका स्किल टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है तो आपसे नहीं पूछी जाएंगी चीजें, बट आपकी जो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आईसीटी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपका स्किल टेस्ट का मतलब है कि आपका एक्सेल, पावर पॉइंट और जो वर्ड, इन तीनों का टेस्ट होगा जो 5 मिनट ईच होगा। 5 मिनट ईच होगा कि आपको नॉर्मल बेसिक सी चीजें पूछी जाएंगी, कैसे इसमें एनिमेशन पीपीटी में ऐड करते हैं, कैसे उसके अंदर जो फर्स्ट पेज बनाते हैं उसके अंदर नेम वगैरह से ऐसे हेडर फुटर कैसे डालते हैं, पेज नंबर कैसे डालते हैं, एक्सेल के अंदर आपको जो परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, सम का, एवरेज का, इन सब को रिजल्ट बनवा के देख लिया। तो वो छोटे छोटे जो टास्क होंगे, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो आपसे पूछी जाएगी। ठीक है। आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। आपकी दो चीजें सबसे पहले मेन देखी जाएंगी, आपका कंटेंट प्लस कम्युनिकेशन। मैं पहले भी लास्ट वीडियो में भी जो पीआरटी और टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी की थी उसमें बताया था भाई, कम्युनिकेशन और कंटेंट स्ट्रोंग होगा तो ना आपके जो रिटन टेस्ट हुआ है उसके मार्क्स भी आपके मैटर नहीं करते। आपका जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट के मार्क्स आपके मैटर नहीं करते। आपका जो इस रूम में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, इस चेयर पे बैठने के बाद में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी, वो परफॉर्मेंस आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। कि आपके 12th 10th में कितने मार्क्स हैं, कोई चीज आपके मैटर नहीं करती। आप इस चेयर पे बैठ के कैसा परफॉर्म करने वाले हो वो चीज मैटर करती है। अगर ये जो साहब बैठे हैं, ये जो इंसान बैठा है, अगर इन्होंने बोल दिया कि यू आर सेलेक्टेड, तो फिर ये प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो ये साइकोलॉजिस्ट है ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप इस रूम में कैसा परफॉर्म करते हो, सबसे मेन यही चीज डिसाइड होती है। कि इस रूम के अंदर से अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बाहर आपके 10th 12th में कितने मार्क्स हैं नो मैटर, आपका रिटर्न क्लियर है या नहीं है नो मैटर, आपने स्किल टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया है नो मैटर। जो चीज आपकी कंटेंट और कम्युनिकेशन जो इस रूम में चेक होगा वो ही आपको फाइनल सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो किसी भी प्रीवियस चीज के बेसिस पे अपने आप को जज मत करना। जज करना अपने आप को, यहाँ पे किसी को आप इंप्रेस करने नहीं जा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। अपने आप को एक्सप्रेस करना है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन की तरह नहीं करना कि जो आया फटाफट बोल दिया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो अपने बारे में नाम, जो जो अपना खुद का नेम है, उसके बाद में स्कूल में जहाँ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी फैमिली के बारे में, हॉबी, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो चीजें अचीव कर रखी हैं वो सब चीजें आपने बता दी। वो चीजें नहीं करना यहाँ पे, बिल्कुल आराम से अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए चलना। जो आपकी ऑनेस्टी है ऑनेस्टी को परफॉर्म करते हुए चलना। जो आपका कंटेंट है, जो आपका कम्युनिकेशन है उसको मेंटेन करते हुए चलना आराम से। ये आपको सुनने के लिए बैठे हैं, ये आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए कोई नहीं बैठा। आपको आखिरी पॉइंट तक आपको हेल्प करेंगे। तो माइंड में जो बाहर की चीजें हैं कि यहाँ पे तो आर्मी वालों की चलती है, जिसके लिंक लाइसेंस होते हैं वही सेलेक्ट होते हैं, वो सब चीजें, तो वो चीजें इस इंटरव्यू रूम से बाहर ही निकाल के जाना। क्योंकि ये चीजें आपको वहां पे स्टक कर देंगी और आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, ना कि आपके लिंक मैटर करेंगे। बाकी अदर चीजें मैटर नहीं करेंगी। आपको लगेगा वहां पे कि हमें 2 मिनट मिला, 3 मिनट मिला, 4 मिनट मिला, 5 मिनट मिला, इंटरव्यू में इतना ही टाइम मिलता है। आपका कंटेंट और कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप इजीली 15 से 20 मिनट इनकी खा जाओगे उस दिन की। बस बात यह है कि आपको कंटेंट और कम्युनिकेशन दो चीज हैं
इन पे फोकस करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए किस टाइप का कंटेंट पूछा जाता है उनसे रिलेटेड। देखो, पीआरटी और स्पेशल एजुकेटर दो एक ऐसी पोस्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा आपको बच्चों से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करना है। तो बच्चों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप कैसा परफॉर्म करोगे, उन बच्चों के साथ कैसे डील करते हो, इसीलिए आपका वहां पे रिटन टेस्ट होता है। इसी वजह से आपका वहां पे, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट बच्चों के साथ होने वाला है। टीजीटी पीजीटी में बच्चे ज्यादा कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, आपका इंटरेक्शन ज्यादा मैटर करता है। तो ठीक है, स्पेशल एजुकेटर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके प्रोफेशनल ग्रोथ और आउटलुक के बेसिस पे होंगे कि प्रीवियसली आपने कैसा किया है, कि हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन द स्पेशल एजुकेशन प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज, की जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड प्रैक्टिसेज हैं कि आप मतलब क्लासरूम कंट्रोल कैसे करोगे, बच्चों से डील कैसे करोगे, उनको नई चीजें कैसे सिखाओगे, आपके जो कि डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका मतलब क्लास कंट्रोल, आपका पेशेंस कितना है, वो सब चीजें आपकी कितनी मैटर करती हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। सेकंड चीज, व्हाट काइंड ऑफ वर्कशॉप ट्रेनिंग यू हैव अटेंड रिसेंटली, कि आपने अपने जो कि आपको 15 आवर सीपीडी जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कि एनईपी 2020 में बताया था, एनईपी 2020 में हर एक टीचर को 15 आवर की वर्कशॉप विद इन ए ईयर अटेंड करनी पड़ेगी, जो उसका जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर आएगी। तो आपने रिसेंटली स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी वर्कशॉप और ट्रेनिंग अटेंड करी है, जिससे कि आप अपने क्लास को और इंटरेक्टिव और इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड आप उस चीज को बना सको। तो उस चीज से रिलेटेड आपने, अगर प्रीवियसली आपने स्कूल टाइम में, यानी स्कूल का नाम आ रहा है सॉरी, आपने बीएड के दौरान आपने, क्योंकि आपको मल्टीपल वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स आपको दी जाती हैं उन सब चीजों के बारे में। उसके बाद में व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू ब्रिंग इन आवर स्कूल्स इंक्लूसिव प्रैक्टिस, कि हमारी स्कूल्स में आप कौन से चेंजेस लेके आओगे जिससे कि हम और ज्यादा इंक्लूसिव बन सकें। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जरूरी नहीं मैं बता रहा कि सेम डिटो यही लैंग्वेज होगी, पर मैं इतना जरूर आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, चीजें होंगी, वर्ड्स अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने वाले। ठीक है, हाउ डू यू मैनेज योर ओन स्ट्रेस एंड मेंटेन द मोटिवेशन इन दिस फील्ड। इन दिस फील्ड का मतलब है कि आप बच्चों में कैसे मोटिवेट करोगे, क्योंकि वो बच्चे स्पेशली एबल है कि वो किसी न किसी चीज से वैसे ही सफर कर रहे हैं, और उनको मोर इंटरेक्टिव, या फिर एक चीज और मैं बता देता हूं कि देखो, जो स्पेशल एजुकेशन होती है किसी पर्टिकुलर फील्ड में होती है, 4 से 5 टाइप की होती है। अगर मोस्टली ज्यादातर होते हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों से क्या पूछे, जो टीचर होंगे उनसे क्या पूछा जाएगा कि आप तो प्रोफेशनल हो किसमें, लर्निंग डिसेबिलिटी में आप प्रोफेशनल हो, बट आप जो एडीएचडी वाला बच्चा है उससे कैसे इंटरेक्ट करोगे, ओटिज्म वाले बच्चे से आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, तो उन सब बच्चों को कैसे मैनेज करोगे आप। तो वो सब चीजें भी आपसे, जैसे जिस फील्ड में हो उसमें मास्टर हो, उसके साथ जो अटैच जो फील्ड्स हैं, कि उन फील्ड में आप कैसे परफॉर्म करोगे, उस फील्ड के बच्चों को के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ए पेरेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट देयर चाइल्ड हैज बीन लर्निंग डिफिकल्टी, हाउ वुड यू हैंडल दिस। कि एक पेरेंट्स है, वो मान रहा है कि उसका बच्चा लर्निंग डिसेबल नहीं है, उसमें कोई भी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, जो कि आपको केस स्टडी बेस्ड, जो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। Secondly, a teacher complained that CWSN child with special need is distributed the classes. What will you do? कि अगर कोई टीचर कंप्लेन कर रहा है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक रेगुलर क्लासरूम से अलग कर देते हैं, तो एज ए स्पेशल एजुकेटर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, उन टीचर्स को कैसे बताओगे उन सब चीजों के बारे में। तो वो चीजें हैं। सेकेंडली, जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैंडल ए चाइल्ड हु सो अग्रेसिव बिहेवियर इन द क्लासरूम, कि अगर एक बच्चा जो CWSN का बच्चा है, या फिर वैसे लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, ओटिज्म से रिलेटेड बच्चा है, तो वो बच्चा अगर अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है क्लासरूम में, तो क्लासरूम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यू आइडेंटिफाई ए चाइल्ड विद द पॉसिबल ओटिज्म इन द क्लास, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप, कि आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे अगर आप ओटिज्म से रिलेटेड बच्चे से आप मिलते हो, क्योंकि ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर मतलब डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, इस टाइप के, जैसे मतलब किसी बच्चे को सीखने में कोई प्रॉब्लम हो, अगर उसके अंदर कोई भी बिहेवियरल डिसऑर्डर हो, उससे आप कैसे डील करोगे, उन सबसे। दूसरा आपको सबसे मेन आरपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, 21 डिसेबिलिटीज, उसके बाद में 7 डिसेबिलिटीज,
उसके साथ साथ आपको यहाँ पे और चीजें हैं, कौन सी, आरसीआई, रीजनल, जो कि आपके किससे, जो लर्निंग डिसेबिलिटी से, इनसे कॉलेजेस से रिलेट करती है, उन सब चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्टली। कैन यू टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस स्पेशल एजुकेटर, कि आपका स्पेशल एजुकेटर, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपसे एक्सपीरियंस से बेस, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कि आपने कहाँ से अपनी जो स्पेशल एजुकेशन बीएड करी उसके दौरान आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स की हैं, कौन सी वर्कशॉप अटेंड किए, कौन सी कॉन्फ्रेंसेज है आपने अटेंड किए, उन सब चीजों के बारे में। व्हाट इंस्पायर यू टू वर्क इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, आपका इंस्पिरेशन का सोर्स भी पूछा जा सकता है कि आपको रेगुलर बीएड छोड़ के आपने स्पेशल एजुकेशन क्यों की है। मेनली आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे से, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा डीप में आप पढ़ के जाओगे, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा हाई हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के ही तहत एनईपी 2020 को, इंक्लूसिव एजुकेशन को, दो चीजों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, आरसीआई को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसी के बेसिस पे आपको हर एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर चाहिए, इसी बेसिस पे आपको अब रिक्रूट किया जा रहा है। वो आप, जरूरी नहीं मैं बता रहा कि ये एपीएस के अंदर ही काम आएंगे, आप किसी भी स्कूल का इंटरव्यू दे लो उसमें ये सब चीजें पूछी जाएंगी। व्हाट डू यू बिलीव इन द रोल ऑफ द स्पेशल एजुकेशन इन द इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग, कि स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या है इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग में, इंक्लूसिव स्कूल बनाने में स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल है उसमें। व्हाट डू यू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस देयर एबिलिटी फील द वैल्यू इन द क्लासरूम, कि उनकी एबिलिटी और डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग वो बच्चा क्लासरूम में अपने आप को एज ए वैल्यू कैसे मान सकता है। उसके बाद में आपसे यहाँ पे मोरल एजुकेशन के बेस पे भी, मोरल एजुकेशन बेस क्या आप अंदर कैसे इनकलकेट करेंगे, उन सब चीजों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इंटरव्यू से पहले करके जाने हैं। देखो आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, सिम्टम्स ऑफ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल आईक्यू लेवल, नॉर्मल आईक्यू लेवल का मतलब है कि आपको आईक्यू टेबल जो कि बीने ने दी थी, बीने बीने ने जिसके बारे में बताया था, उस आईक्यू टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 19 से लेके 110 तक की एवरेज होती है। उसके बाद में जो सीवियर, माइल्ड और प्रोफाउंड, उन सब चीजों के बारे में, 140 प्लस जो कि होगी वो सुपीरियर होगी, जो ये एवरेज है 110 से लेके, तो इन सब चीजों के बारे में पता होगा। 20 से 25 प्रोफाउंड में आएगी, तो इन सब इडियट, प्रोफाउंड, यही सब चीजें होंगी, तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में साथ साथ एनईपी 2020, आरपी डब्ल्यूडी 2016 प्लस 21 डिसेबिलिटीज, इसके साथ में पीडब्ल्यूडी 1995 प्लस 7 डिसेबिलिटीज, आरसीआई एक्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो जितने टॉपिक मैंने इस पे पैनल पे लिखे हैं, ये पैनल पे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपको इंटरव्यू से पहले पता होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकली किसी बच्चों के साथ आप कैसे डील करते हो, इस चीज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको किसी को, स्पेशल एजुकेटर को अगर किसी को डाउट है कि किस चीज पे, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक लेसन प्लान जरूर बना लेना, लेसन प्लान बना के लेके जाना। पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछेंगे, बट अपनी सेफ्टी के लिए जैसे आप अप्लाई करते हो लेसन प्लान बना के लेके जाना। देखो पीआरटी के लिए नॉर्मली ही चीज होंगी, नॉर्मली, क्योंकि आपके लिए क्लास 1 से लेके 5th तक की क्लास है, क्लास 1 से लेके 5th क्लास तक आपको ऑल सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स हैं। तो मेन फोकस आपका रहेगा, आपसे कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे मेनली पूछे जाएंगे। पहले तो सब सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज, यू हैव बेसिक नॉलेज ऑल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पीआरटी एज ग्रुप, एंड उसके साथ साथ जिसमें जो आपका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इन द सेंस आपने बीए की है, आपने बीएससी की है, आपको आर्ट्स था, आपको साइंस से ह्यूमैनिटीज थे, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, उस बैकग्राउंड से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, क्लास 1 से लेके 5th तक की एनसीईआरटी पढ़ के चले जाना, कोई बड़ी डील नहीं है, बहुत इजी सी चीजें हैं। एग्जाम से पहले आपको, जैसे इंटरव्यू से पहले, पैनल इंटरव्यू से पहले आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद में रिटन एग्जाम, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर अगर आपको लैंग्वेज के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी, ओनली पीआरटी आपके लिए पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड।
ठीक है, बहुत ही बेसिक होते हैं। एक्सेल सीट, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, 5 मार्क्स ईच, जिसके अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि आपसे एक्सेल का फॉर्मूला ना, एवरेज का, परसेंटेज का, जो सम के फॉर्मूले हो गए, हेडर फुटर इंसर्ट करना, मार्जिन सेट करना, आपको क्या बोलते हैं, किसी चीज की हेडिंग डालना, टाइटल डालना, वो सब चीजें इसके अंदर, इमेज इंसर्ट करना, ट्रांजिशन इंसर्ट करना, एनिमेशन इंसर्ट करना, पेज नंबर डालना, फ्रंट पेज बनाना, बस यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। 5 मिनट, 5 मार्क्स ईच, 5 मिनट से 15 से 20 मिनट्स के अंदर आपको एक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद में एक लेसन प्लान आपको बना के लेके जाना है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, कि जो टॉपिक आप कम से कम भी 3 से 4 टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके लेके जाओगे, क्योंकि आपका मतलब इजी से सब्जेक्ट है, 1 से 5th क्लास तक आप डील करने वाले हो, तो 4 to 5, 3 to 4 आप टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके जाओ, जो फॉर डेमो। और हो सके तो इन सभी का आप क्योंकि 10 से 15 20 मिनट, एक 1 आवर मैक्सिमम लगा लो, मैक्सिमम 1 आवर में आपका एक लेसन प्लान आ जाएगा, तो 4 से 5 लेसन प्लान आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट इन द सेंस कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बना लो, कि अगर आपको बोला जाए कि इस सब्जेक्ट से कोई टॉपिक पढ़ाओ, तो आप इजीली उस चीज को पढ़ा सके। आपका मेनली परफॉर्मेंस बेस है, परफॉर्मेंस आप वैसा वहां पे कैसा परफॉर्म करके आते हो, सब कुछ वहां की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने पैसे रिटर्न में कैसे परफॉर्म किया है, आपने स्किल टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया है, इन टेस्ट में आपने कैसे परफॉर्म किया है, ये चीज भी बाद में देखी जाएगी। सबसे मेन है आपका पैनल इंटरव्यू। ठीक है, पैनल इंटरव्यू, अगर ये सबसे बेस्ट चला गया, तो आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और भाई, इससे रिलेटेड जो कुछ है, मेनली जो सबसे इजी से जो क्वेश्चंस आपसे सबसे पहले पूछे जाएंगे, स्टार्टिंग आपके इंटरव्यू से होगी। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टेल मी अबाउट योर अर्लियर वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव, तो उसके बारे में आप बता देते हो। व्हाट एक्स्ट्रा एक्टिविटी हैव यू कंडक्ट टू योर लास्ट क्लास। आपको एक चीज और पढ़ के जानी है, आपको जो मेन टॉपिक है पढ़ के जाना है, सेम इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पढ़ के जानी है। साथ में आपको क्वेश्चन सा FLN और NCF 2023, जो कि आपका FS के नाम से है, फाउंडेशनल स्टेज के बारे में, और NEP 2020 की जो फाउंडेशनल स्टेज है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। फाउंडेशनल स्टेज है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये मेन आपके रहेंगे। इंटीग्रेट सब्जेक्ट करके कैसे, टीम टीचिंग, इन सब के, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी होता है इसका FLN का मतलब, इसके बारे में आप पढ़ के जाओगे। डेमो कंडक्ट अलोंग विद द एक्टिविटी, क्या आपको एक एक्टिविटी के साथ डेमो कंडक्ट करवा के देख सकते हैं। जो डेमो कंडक्ट के लिए सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, कौन सी चीजें, जो पैनल इंटरव्यू है, यहाँ पे ये बोर्ड इनके पीछे लगा हुआ है, बट ये बोर्ड आपके पीछे, आपकी जो ये चेयर है, इस चेयर के पीछे की तरफ ये बोर्ड लगा होगा, वहां पे आपको डेमो कंडक्ट करके दिखा सकते हैं, आपको बोलेंगे पढ़ाने के लिए। तो ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताओ, वरना बाय बाय, ठीक है।